जय माता दी। शरद पूर्णिमा इस बार 16 तारीख और 17 तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन जिस दिन हमको व्रत रखना है और लक्ष्मी माता का पूजन करना है और चंदा की चांदनी में रात भर खीर बना कर रखनी है, वो वाली पूर्णिमा 16 अक्टूबर को पड़ेगी। और जिसमें हमको तीर्थ स्नान करना है और सत्यनारायण की कथा करनी है, वो वाली आपको जो पूर्णिमा है 17 तारीख को है। तो आप सत्यनारायण की कथा 17 तारीख में ही करें, या आप किसी पंडित जी को जिमाते हैं तो वो भी 17 तारीख में ही करना है। तो कहते हैं कि माता महालक्ष्मी का प्राकट्य शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, जब समुद्र मंथन किया गया था। तो अपनी माता महालक्ष्मी को बहुत हर्षोल्लास के साथ उनके प्राकट्य दिवस पर उनका स्वागत करते हैं। उनकी आने की खुशी में मंगल गाते हैं, कथाएं सुनते हैं, स्तोत्र और मंत्रों का जाप करते हैं। तो क्यों ना इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता महालक्ष्मी की साधना करके उनको अपने घर में बुलाया जाए, उनकी कृपा प्राप्त की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी त्यौहार की कथा सुनना। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में साहूकार की 2 पुत्रियां रहा करती थीं। वो दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थीं, लेकिन जो बड़ी वाली बेटी थी वो बहुत ही श्रद्धा भाव और शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत किया करती थी। लेकिन जो साहूकार की छोटी पुत्री थी, उसका इस व्रत में कोई ज़्यादा मन नहीं लगता था। वो आधे अधूरे मन से ही पूजा करती थी और बीच में ही व्रत को तोड़ दिया करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद इसका असर उसके जीवन में आने लगा। उसको संतान प्राप्ति में रुकावटें आने लगी। तो जब कई बार उसके बच्चे होते और होते ही मर जाते, तो इस पर उसने पंडितों की सलाह ली। पंडित जी को घर पे बुलाया और उनसे पूछा कि पंडित जी, इस परेशानी का क्या उपाय है और ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो पंडित जी ने उसको बताया कि क्योंकि तुम पूर्णिमा का व्रत ठीक मन से नहीं करती और आधा अधूरा ही छोड़ देती हो, जिसके कारण तुमको ये फल मिल रहा है, जो कि तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। तो पंडित जी उसको बताते हैं कि यदि तुम शास्त्रीय विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण करोगी तो माता पूर्णिमा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान अवश्य होगी। तो वो फिर से श्रद्धा और भाव से विधि विधान से ये व्रत पूरा करती है। कुछ समय बाद उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका वह पुत्र भी मर जाता है। तो उस पर वो क्या करती है, एक पटरे पर कपड़ा बिछाकर उस बच्चे की देह को उसके ऊपर रख देती है और ऊपर उसको बहुत अच्छे से कपड़ों से ढक देती है। और फिर जाकर अपनी बड़ी बहन को बुला कर लाती है और उसको उसी पटरे पर बिठाने का आग्रह करती है जिस पर उसने अपने पुत्र की देह को रखा हुआ था। तो जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पटरे पर बैठने को जाती है, तो उसका जो लहंगा था वो उस बच्चे को छू जाता है और उसके प्रभाव से उसका बच्चा जीवित होकर रोने लगता है। तो इस पर बड़ी बहन जब देखती है तो वो समझ जाती है कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो उसकी बहन बताती है कि मेरा पुत्र तो पहले ही मर गया था और क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने ऐसा किया। लेकिन तुम्हारे व्रत और तुम्हारे पुण्य प्रताप से मेरा पुत्र जीवित हो गया है। तो ये तुम्हारे व्रत की महिमा के कारण ही हुआ है। ये व्रत का ही प्रताप है जो केवल तुम्हारे वस्त्रों को छूने मात्र से मेरा पुत्र जीवित हो। ऐसा कहते हैं कि ये चमत्कार होने के बाद में उन दोनों बहनों ने गांव-गांव जाकर सभी लोगों को इस व्रत की महिमा के बारे में बताया और तभी से ये व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और माता महालक्ष्मी की कृपा हम पर और आप सभी पर बनी रहे, इसी आशा के साथ जय माता दी।